हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से बखूबी कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो हम लोग अपनी जर्नी में पहुंचे थे क्षार के भौतिक गुण, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्षारों के भौतिक गुण बताए थे। क्षार क्या होता है? प्रबल अम्ल की तरह प्रबल क्षार भी प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात यह भी अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। और ये बात बताए थे मुन्ना, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? साबुन की तरह चिकने होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और ये स्वाद में कड़वा अथवा तीखे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं या फिर तीखे होते हैं। और जो क्षार होते हैं जल में विलेय होते हैं, अर्थात जल में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। ओके गाइस, तो आज हम अपनी जर्नी में पहुंचे हैं क्षारों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। ओके गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्षारों के रासायनिक गुण देखेंगे मुन्ना। क्षारों के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। क्षारों के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे। पहला है अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या मुन्ना? अम्लों के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ एसिड। ध्यान से सुनेंगे मुन्ना, होता क्या है। क्षार जो होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण अर्थात नमक। ओके गाइस, क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखेंगे मुन्ना, ये क्या है? क्षार, दैट इज NaOH। पहले देखेंगे, लिखेंगे इसे। क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ओके गाइस, देखेंगे जैसे क्षार हम ले लिए NaOH, अब इसमें कोई बेस डाल दिए हैं HCl। ठीक, NaOH को जो बेस पसंद होगा। ओके गाइस, अब क्या है? NaCl लवण बना लिया और बना लिया H2O। ये है लवण, दैट इज सोडियम क्लोराइड। लवण और जल, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl जान रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, सीधा कह सकते हैं क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और क्षार देखते हैं, हम लेते हैं अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसमें HCl डालते हैं मुन्ना, बन जाता है NH4Cl प्लस H2 अर्थात जल। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये तो जान रहे H2O मतलब जल। अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण होता है जिसे हम नवसादर कहते हैं। NH4Cl क्या होता है मुन्ना? लवण। आप लोग जानते होंगे कि गांव एरिया में, गांव के रीजन में जो रूरल एरिया होता है, दैट इज विलेजर्स, गांव के एरिया रूरल एरिया कहा जाता है, और शहरी एरिया को अर्बन एरिया कहा जाता है। तो रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे आप सुनेंगे ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ों से निकलने वाले जूस को ताड़ी बोला जाता है। तो जाते हैं, कुछ होते हैं लोग कहते हैं कि उसे पीने से नशे होते हैं। उसे पीने से अगर फ्रेश पी रहे हैं उसमें कुछ नहीं, उसमें इसी टैबलेट का यूज किया जाता है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। उस ताड़ी के जूस में क्या मिला होता है? ताड़ी के रस में अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं अलग से टैबलेट, इसीलिए ये लोगों को नशे का काम करता है। इसे नवसादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवसादर। नवसादर का टैबलेट मिलाने के नाते ताड़ियों से लोगों को नशा होता है। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। और देखेंगे मुन्ना, और कोई भी क्षार, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लो, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा चूना कहा जाता है। अब इसमें हम डालते हैं H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? इसे हम बुझा चूना कहते हैं। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके मुन्ना। अब इसमें डालते हैं तो बनेगा क्या? ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस 2H2O इसमें बनेगा। इसका नाम है मुन्ना कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट भी एक प्रकार का लवण होता है। ओके गाइस, अब H2SO4 क्या है? ये बेस है। H2SO4 इसके बेबी है। बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। जिस प्रकार से यूपी को अखिलेश पसंद है, उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, इन बेबी को देखो, H2SO4 जो अम्ल है, इन्हें बेबी को क्या, ये बेस पसंद है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके मुन्ना, अब हम सीखेंगे वसा के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया मुन्ना? वसा के साथ अपक्रिया। वसा के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ फैट्स। देखेंगे मुन्ना, अब क्षारों का हम वसाओं के साथ अपक्रिया कराएंगे। वसा जानते, पहले ये समझेंगे वसा क्या है। जितने भी तेल युक्त पदार्थ हैं, चाहे तेल हो, घी हो, वनस्पति घी से डालडा घी कहा जाता है, वो भी क्या है मुन्ना? वसा है। आई बात समझ में? हमारे अंदर जो, हमारे शरीर के अंदर, जानवरों के शरीर के अंदर, मछलियों के शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो चर्बी है, वो भी वसा है। जो फैट्स होता है, चर्बी भी एक प्रकार का वसा होता है, तेल होता है। आई बात समझ में? तो क्या होता है, जब क्षार को
वसाओं के साथ अपक्रिया कराते हैं या तेल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें ग्लिसरॉल, सर्दियों के मौसम जानते हैं ग्लिसरीन जिसे कहा जाता है, तो ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होता है। देखेंगे हम लेंगे वसा, जैसे मुन्ना लिए CH2 और क्या COO C17H35, CHO C डबल बांडो C17H35, CH2O डबल बांडो C17H35। ओके गाइस, अब हम इसमें डालेंगे क्षार। क्या डालते हैं? NaOH। क्या डालते हैं मुन्ना? NaOH। अब NaOH डालते हैं, यहां से होगा इसका ब्रेकअप। अब जैसे ब्रेकअप होगा Na पे प्लस आएगा, OH पे माइनस। अब ये अकेला तो बैठना नहीं चाहेगा, ब्रेकअप हुआ व्यक्ति अकेला बैठेगा नहीं, ये अटैक मारेगा OH आकर के इस कार्बन पे, तो संयोजकता बढ़ेगी, इसका ब्रेकअप हो जाएगा ये वाला पार्ट Na के साथ। तो बना क्या मुन्ना? CH2OH CHOH CH2OH। इधर क्या बचा? C17H35 COO Na। इसका नाम है, इसकी संख्या 3 बार हो गई, इसकी भी संख्या मुन्ना 3 बार कर दो। इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये बना क्या? साबुन। वो भी कौन सा? कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने वाला। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? वसा है। वसा कर सकते हैं या तेल कर सकते हैं या स्टीरेट कर सकते हैं, ये जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखेंगे ध्यान से, जब ग्लिसरॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ग्लिसरॉल को नहीं सॉरी गाइस, जब वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और कपड़े धोने वाला साबुन प्राप्त होता है। तो कपड़े धोने वाला साबुन प्राप्त होता है। तो बच्चों अगर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हमें कपड़ा धोने वाला साबुन प्राप्त होता है। अगर इसी जगह हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देख लो ये बेबी है, इनको कौन सा बेस पसंद है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर यही लेते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो नहाने वाला साबुन प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे? सेम चीज होगी, CH2O C डबल बांडो C17H35 C17H35 CHO C डबल बांडो C17H35 CH2O C डबल बांडो C17H35। अब हम डालते हैं मुन्ना इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। जैसे KOH डालते इसका होगा ब्रेकअप, OH पे माइनस आएगा, अकेला बैठेगा नहीं। देखो इधर जगह कम इसलिए इसमें दिखा दे रहे हैं। ये सेम चीजें तीनों कार्बन के साथ यही होंगी। तो इसका होगा ब्रेकअप, जब ब्रेकअप होगा ये भी अकेला चैन से नहीं बैठेगा, ये अटैक मार देगा पोटेशियम के साथ। बनेगा मुन्ना CH2OH CH2OH प्लस C17H35 COO। ये भी है साबुन, लेकिन है क्या मुन्ना? नहाने वाला। कैसा साबुन है ये? नहाने वाला। ठीक, ये है ग्लिसरॉल। ये है फैट, दैट इज वसा। अब इन बेबी को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पसंद है, जिस प्रकार से यूपी को अखिलेश पसंद है, उसी तरह इन बेबी को क्या? ये बेस पसंद है। देख मुन्ना, जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ये ग्लिसरॉल और नहाने वाला साबुन बना लेगा। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। मेरे बच्चों आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।